तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। तो ये देखिए, इसका ऐसा फ्रंट पेज है। ये मेरा पहला वीडियो है विज्ञान के कक्षा 8वीं का। तो ये देखिए, न्यू बुक है, छपी हैं। बहुत पिछले साल की जो बुक थी वो बहुत चेंज है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट ऐड है। तो ये देखिए, यहाँ से इसमें पार्ट दिए हुए हैं कौन कौन सा आपको भरना है। तो 1 से लेके पूरा 13 तक है। और तो आज हम भरेंगे पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है उसमें। अध्याय 1 में फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो पाठ की पूर्व तैयारी यहाँ इसमें आप लोग निर्देश ज़रूर पढ़ लिया करिए जो भी दिया है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। उपकरण, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है और उसमें से छांट के कौन कौन से उपकरण जो कृषि में आते हैं उपयोग में, उसको आपको लिखना है। तो ये आप नोट कर लीजिए। यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए। ये देखिए, और भी उपकरण, अब तो बहुत सारे नए नए उपकरण निकल गए हैं। तो यदि आपको मालूम है तो और भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से दिया है, चलो फसल बोएं। तो जो बाक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों के चयन कर लिख लीजिए। यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, जुताई, बुआई, सिंचाई, रोपाई या निराई, कटाई और भंडारण। तो यहाँ से प्रश्न 1 खाली स्थान भरना है। गोबर एवं पौधों, खरीफ छिड़काव तंत्र, खरपतवार नाशी, सीड ड्रिल। तो पहला में दिया, जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों का अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। 2,4-D एक क्या है? खरपतवार नाशी है। तो यहाँ से आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भी बहुत सारी हर विषय का, हर क्लास का मैंने अपने चैनल में वीडियो डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प में पहला है, तो पहला सही विकल्प है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। दूसरा है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों तक मिले? तो ड्रिप तंत्र हो जाएगा बी नंबर। फिर तीसरा है, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म क्या है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, गेहूं चना। चौथा है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने वाले कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, कंबाइन। भी है, खरपतवार हटाने की क्रिया कहते हैं निराई। फिर है, लास्ट है, इसका पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। तो इसका डी नंबर सही होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अब यहाँ से आपका शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4 है, फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। प्रश्न 5 है, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। फिर है, प्रश्न 6 है, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं, पहला मोट, घिरनी भी कहा जाता है इसे, चैन पंप, ढेकली, और चौथा रहट, और इसे उत्तोलक तंत्र भी कहा जाता है। प्रश्न 7 है, पशुपालन किसे कहते हैं? तो घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो पशुपालन कहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8 है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर है, बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। जो भी बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वस्थ
फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा व सूखा नहीं होना चाहिए। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। तो प्रश्न 9 है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक? फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक है ताकि फसलों में डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल सर्वोत्तम हो। प्रश्न 10 है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्यों? तो इसका मुख्य कारण है, पहला, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। प्रश्न 11 है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। यहाँ शुरू होता है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12 है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। फसल चक्रण भी एक तरीका है। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति के लिए खाद का उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। प्रश्न 13 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खोदने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। 12 नंबर है, कुदाली। यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। 7 नंबर है, कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत हो जाती है। सीड-ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड-ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोजेक्ट नंबर 1 और प्रोजेक्ट नंबर 1 में लिखा है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। तो आप रुई में रख के उसे देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद क्या होगा। उसमें वो भी अंकुरित हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे, उसमें छोटी सी पत्ती निकल आएगी और फिर धीरे धीरे वो पौधा बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 24 घंटे में क्या परिवर्तन हुआ, 2 दिन में क्या परिवर्तन हुआ, 5 दिन में क्या परिवर्तन हुआ, 10 दिन में क्या परिवर्तन हुआ। तो जो भी परिवर्तन हुए हैं यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। फिर 12 नंबर है, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उसको चित्र द्वारा बनाइए। तो इस प्रकार से देखिए, चित्र बना दीजिए। अंकुरण में पहले बीज किस तरह से था और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे उसमें विकास हुआ, तो इस तरह से आप बना लीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 2 है, किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए अथवा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग, इनका आपको पता करना है इसके बारे में। अब 12 नंबर है, पहला है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए और उन्हें अपनी फाइल में लगा के इनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो इनके आप चित्र भी चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह कम दिया है तो आप नाम लिख लीजिए, सीड-ड्रिल और कल्टीवेटर। दूसरा है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग करते हैं? तो ड्रिप तंत्र होगा इसका आंसर। तीसरा है, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है? तो पौधों को निकालने में आसानी होती है, इसलिए उन्हें पौधशाला में उगाया जाता है। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं?
तो खरपतवार जल, पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। फसलों के भंडारण की विधियाँ लिखिए। तो फसलों के भंडारण की विधियाँ हैं सुखाना और छानना। तो ये देखिए, यहाँ से आपका ये पाठ पूरा होता है। अब अगले पाठ है अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए और अन्य और भी बहुत सारी वीडियो को देखिए। मतलब तीनों क्लास की वीडियो मेरे चैनल में डले हुए हैं सभी विषय के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।